हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जाएंगे चकुटिया से लखनपुर मंदिर की ओर। तो फ्रेंड, अभी हमें चकुटिया की पुल पे तो हम आगे की ओर जा रहे हैं गैरसैंण वाली रोड पे। तो ये रोड जाती है आगे को महल चोरी की ओर और गैरसैंण की ओर। तो फ्रेंड, आगे से हम लेफ्ट कट जाएंगे। हम लोगों को जाना है चौरासी वाली रोड पे। यहाँ से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अग्नेरी मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड, फाइनली हम अग्नेरी देवी के मंदिर में पहुंच गए। अब यहीं से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके लखनपुर की ओर जाएंगे। और फ्रेंड, हमको कुछ इस प्रकार का अग्नेरी देवी माँ का मंदिर का दृश्य इस प्रकार का नज़र आ रहा था। तो फ्रेंड, सामने जो मैदान नज़र आ रहा है, यहाँ पे कृषि महोत्सव लगा है कुछ दिन पहले, जो कि चकुटिया में गेवाड़ घाटी में लगता है। तो यहाँ पे एक विशाल मेले का आयोजन होता है। अप्रोक्स यह मेला एक वीक तक चलता है। तो फ्रेंड, इस घाटी को गेवाड़ घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो गेहूं की पैदावार है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पे हरे भरे खेत हैं और इन हरे भरे खेतों में अच्छी खासी फसल उगाई जा रही है। तो फ्रेंड, जब आप झला पे पहुँचोगे तो आपको यहाँ पे दो रोड दिखेंगी। तो आपको जो ऊपर कच्ची वाली रोड है इसमें जाना होगा अगर आपको लखनपुर की ओर जाना है। आपको मैं दिखाता हूँ किस प्रकार की रोड है। बिल्कुल कच्ची रोड है अभी। तो अब हम इसी रोड में आगे की ओर जाएंगे लखनपुर जाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार की रोड है, बिल्कुल कच्ची वाली रोड है, लेकिन कच्ची रोड में सफ़र करने का कुछ अलग ही आनंद है। मैं तेज़ चल नहीं सकते हैं, बिल्कुल स्लो करके अब गाड़ी चलेगी यहाँ पे हमारी, और धीरे धीरे करके हम अपनी मंजिल लखनपुर में पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल घने जंगल के बीच ये मंदिर स्थित है, लेकिन आज हमको वहाँ पहुँचना ही है। तो काफ़ी लोगों की हमने मदद की रास्ते में, क्योंकि हम पहली बार इस रास्ते पर आ रहे हैं। देख सकते हैं बिल्कुल बाँस के घने जंगलों के बीच से रास्ता गुजर रहा है। बिल्कुल सुनसान रास्ता है। आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो फ्रेंड, अगर आप सीधे जाओगे तो आप आगे पहुंच जाओगे, लेकिन आपको सामने से लेफ्ट टर्न लेना है। जो आपको ऊपर की ओर कच्ची सड़क दिख रही है, इसी सड़क में आपको जाना है लखनपुर जाने के लिए। क्योंकि फ्रेंड, हम लोगों को भी अंदाज़ा नहीं आया, हम लोग भी आगे जा चुके थे। तो उसके बाद हम लोगों ने पीछे की ओर गाड़ी मोड़ी और हम फिर से ऊपर वाली सड़क में जा रहे हैं, जो आपको राइट साइड की ओर दिखी होगी। तो फ्रेंड, सफ़र तय करते करते मैं आपको थोड़ा लखनपुर मंदिर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। चकुटिया से इसकी दूरी अप्रोक्स 4 किलोमीटर दूर है। लखनपुर कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसे कत्यूरी राजाओं ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 800 से 1100 ईस्वी में बनवाया था। लखनपुर में 5 ओर से खुलने वाली गुफा का पता चला है। माना जाता है कि कत्यूरी राजा लखनपुर से अपने राज्य की निगरानी करते थे। लखनपुर में 108 शिवलिंग है। यह एक अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ से आप चकुटिया, बैराठ, रामगंगा के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जितनी जानकारी मुझे लखनपुर मंदिर के बारे में मिली, उतनी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी। तो फ्रेंड, फाइनली हम लखनपुर मंदिर के गेट पे पहुँच गए, काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद। तो फ्रेंड, सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है, हम इसी रास्ते से अभी आए। अगर आप पैदल आओगे तो आपको ये पूरा पहाड़ चढ़ के आना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे करके पैदल रास्ते से हम जा रहे हैं लखनपुर की ओर। तो यहाँ पर जो विशेषकर मंदिर है वह है जिया रानी का। तो आप देख सकते हैं रास्ता किस प्रकार का है, कितने सुनसान यहाँ पे माहौल है, और घने जंगल के बीच से हम गुजर रहे हैं लखनपुर जिया रानी मंदिर। पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं अपने आगे का सफ़र। फ्रेंड, जब आप ऊपर पहुँचोगे तो आपको इस प्रकार का दृश्य नज़र आएगा। एक ये वाली पहाड़ी नज़र आएगी और दूसरी पहाड़ी आपको सामने ये नज़र आएगी। यहाँ नीचे आपको मैं अगर झूम करके दिखाऊं तो ये देखने के लिए मिलेगा, यह है कत्यूर कुंड। तो धीरे धीरे करके अब हम ऊपर की ओर, तो अब मेरी सांस इतने चलने में ही फूल गई है।
तो मैं आपको फिर से एक बेहतरीन गुफा दिखाने जा रहा हूँ। क्या बनाया गया है देखिए। पता नहीं ये गुफा कैसे बनाई है, बिल्कुल डरावनी गुफा है। ये देखो, इसके अंदर हम जा रहे हैं। ये देखो, ऐसी गुफा के अंदर से हम गुजर रहे हैं। पहली बार मुझे कहीं इस गुफा में जाने का अनुभव प्राप्त हुआ। गुफा से बाहर निकलने के बाद कुछ इस प्रकार के पेड़ देखने के लिए मिल रहे हैं, और सामने गुफा की दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार का, उस वाले रास्ते से हम बाहर निकले थे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल घास ही घास, नीला आसमान, सामने चीड़ के पेड़। आपको लखनपुर मंदिर की ओर जाना है तो आपको सामने ऊपर वाली चोटी की ओर जाना पड़ेगा। तो अब हम ऊपर वाली चोटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ऊपर देख रहे हैं लखनपुर मंदिर। हम यूं ही घूम जा रहे हैं उधर, लेकिन उस जिया रानी का या उस शिव जी का हमको बुलावा होगा जो हम वहाँ पहुँच रहे हैं। आपको वहाँ दिखाता है आगे का ब्लॉग, हमारे साथ बने रहिए। तो धीरे धीरे करके अब हम ऊपर वाली चोटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी खतरनाक चोटी है, बिल्कुल फिसलन भरी चोटी है। अब हम चढ़ रहे हैं इस चोटी में। मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, हमारी बाइक नीचे खड़ी है और वहाँ पे लगा है लखनपुर का गेट। हम इसी रास्ते से ऊपर की ओर आए थे, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ लखनपुर का रास्ता। जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं, आपको आने में ये परेशानी ना हो, इसलिए मैं पूरा सफ़र आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड, अब हम बिल्कुल लखनपुर मंदिर के पास में पहुँच गए हैं। जैसे ही आप पहुँचोगे यहाँ पे तो आपको लखनपुर मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आगे चलकर मैं आपको और भी बेहतरीन तरीके से मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो फ्रेंड, अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास में। फ्रंट गेट के सामने भैया घंटी बजा रहे हैं। सामने लिखा है अभिनंदन। कुछ गेट आपको यहाँ पे इस प्रकार के नज़र आएंगे। और मंदिर की देखरेख की बात करूँ तो यहाँ पे कोई है नहीं। कुछ इस प्रकार का व्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड, मंदिर में आते आते हम लोग थक गए थे, इसलिए हमने सबसे पहले किया रेस्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो इस मंदिर की खास बात है। यहाँ पे 108 शिवलिंग है। देखो, एक एक करके सारे शिवलिंग यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में शायद आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेंगे। तो और आगे की ओर बढ़ते हैं तो भैया यहाँ पे खड़े हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो सबसे बड़ा वाला शिवलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और काफ़ी घंटियाँ और दिया वगैरह भी यहाँ पे जला के रखे गए हैं। तो फ्रेंड, अगर मैं आपको और कुछ दिखाऊं, यहाँ पे एक शिव जी का त्रिशूल भी रखा गया है। शिव शक्ति का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोध हो रहा है। तो फ्रेंड, अगर मैं आपको यहाँ पे नंदी गाय दिखाने जाऊँ तो नंदी गाय की प्रतिमा तो बनी है, लेकिन धीरे धीरे करके ये प्रतिमा टूटने लगी है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पे दृश्य मुझे देखने के लिए नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो उड़ता हुआ ये स्वान यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और कुछ घंटियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। और अगर मैं आगे आपको दिखाऊं, आगे और एक प्रतिमा है। अगर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की प्रतिमा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो फ्रेंड, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आपको कुछ इस प्रकार का व्यू और सामने से नज़र आएगा। बिल्कुल एक किला जैसा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो भैया के साथ मैं भी जा रहा हूँ गुफा में, देखते हैं क्या देखने के लिए मिलता है। कितना धर्म मंदिर है भाई। तो फ्रेंड, आप देखिए, मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ। तो गुफा में बहुत कम स्पेस है। इस गुफा के अंदर मैं जा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार का यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो कुछ रखी नहीं गई हैं इसके अंदर। यहाँ पे एक मटका जैसा कुछ रखा गया है। लोगों ने यहाँ पे पीठा चंदन करा हुआ है। तो मैं अब अंदर चले गया हूँ। अगर सामने से दिखाऊं तो इस प्रकार का रास्ता है। अब मैं बाहर इस वाले रास्ते से निकल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अभी मैं पहले भी आया था। कुछ इस प्रकार का दृश्य मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं नीचे की ओर दिखाऊं तो नीचे की ओर चकोटिया देखने के लिए मिलेगा आपको। बिल्कुल सुनसान वादियों में ये मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड, अब भैया आपको ऊपर किले में जाके दिखा रहे हैं। साथ में मैं भी जाऊंगा भैया के साथ ऊपर। अब तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का व्यू कितना शानदार आ रहा है। तो फ्रेंड, अगर मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊं तो मुझे सामने की जो सीढ़ियां हैं कुछ इस प्रकार की नज़र आ रही हैं।
अब जो सीढ़ियाँ हैं इस किले की वो धीरे-धीरे करके नष्ट होने लग गई हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। ऊपर चढ़ने के बाद मैंने देखा कि सामने जो गेट पे लिखा है, इस मंदिर का निर्माण 1996 में हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो मंदिर का निर्माण 1996 से पहले हो चुका होगा, लेकिन इसका सृजन का कार्य इस टाइम पे हुआ होगा। तो दोस्तों, मैं और गौरव भाई इस जगह को देख के धन्य हो गए हैं कि हमको आज यहाँ आने का मौका मिला और हम इस दृश्य को देखने के साक्षी हुए, क्योंकि बचपन से एक हमारा देखने का सपना था कि हम कभी इस जगह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शिवरात्रि में शिव जी के मंदिर की वजह से एक मेला लगता है और लोग कई दूर दूर से, खासकर इस चौखुटिया से ही लोग आना पसंद करते हैं यहाँ पे और शिवरात्रि को दर्शन करते हैं यहाँ पर। और देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चौखुटिया का एक दृश्य दिख रहा है आपको। अब मुझे लगता है कि शायद इस फ़ोन से वह दृश्य नहीं दिख रहा है जिसके हम साक्षी बने हैं। और आपको भी यह कहना चाहेंगे कि आपको जब भी समय मिले आप इस जगह आइए और इस अप्रतिम सौंदर्य को देखिए और यहाँ के दर्शन कीजिए। देखिए किस तरह से 108 शिवलिंग यहाँ पर बसे हुए हैं, इनकी स्थापना की गई है। अब जिस भी रूप में इसकी की हुई स्थापना, कोई ना कोई यहाँ की शक्ति होगी, दिव्य शक्ति, जिससे यहाँ के लोग इस अप्रतिम सौंदर्य को देखना पसंद करते हैं और इस मंदिर पर इतनी मशक्क़त के बाद जिससे यहाँ पर पहुँचते हैं। आज तो इस जगह पर रोड आ गई है, लेकिन जिस समय यहाँ पर रोड नहीं होगी, यह सोचो कि लोग फिर भी इतनी पैदल चढ़ाई करके यहाँ आते होंगे और यहाँ पर शिव जी के दर्शन करते होंगे, जिया रानी के दर्शन करते होंगे। मुझे यह नहीं लगता कि शायद इस पहाड़ में कहीं पे जिया रानी का मंदिर हो, क्योंकि अधिकतर जहाँ तक मुझे लगता है कि जिया रानी के मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में है, कुमाऊँ क्षेत्र में शायद कहीं होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है। और आप बने रहिए इस तरह से वीडियो में और हमारे इस ब्लॉग को देखिए और देखिए कि किस तरह यहाँ पहुँचा जाता है, क्योंकि हम खुद इस जगह आने में फंस गए थे, कहीं आगे चले गए थे गांव में और 2 बार उस जगह से लौटे हैं, क्योंकि हमें यहाँ का कोई मिला नहीं यहाँ रास्ता बताने वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इतनी सुनसान जगह पे मंदिर है जहाँ पर कोई नया व्यक्ति नहीं आ सकता है। अंदर की ओर आओगे तो आपको राइट साइड में कुछ एक मंदिर और देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका रास्ता यह है। तो अब हम उसी मंदिर में जा रहे हैं जो रास्ता आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं इस मंदिर के अंदर किस शक्ति का बोध है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गणेश भगवान की प्रतिमा लगाई गई है और यहाँ पे टीका चंदन भी किया गया है, ऊपर एक घंटी है। अगर आपको मैं मंदिर दिखाऊँ थोड़ा पीछे से तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल। मंदिर की हालत बहुत बेकार है, शायद गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के मंदिर यहाँ पे संरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आपको कुछ अन्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। आगे की ओर बढ़े तो हमको सामने यहाँ पे कृष्ण भगवान की प्रतिमा लगी हुई मिली। यहाँ पे जो कृष्ण भगवान की प्रतिमा लगी है बिल्कुल मार्बल की लगी है। अगर आपको मैं प्रतिमा दिखाऊं तो इस प्रतिमा का एक हाथ तोड़ दिया गया है। तो कुछ प्रकार से यहाँ पे जो मंदिर है उनकी हालत कर दी गई है। अब हम धीरे धीरे करके आपको राइट साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे प्रतिमा है। तो फ्रेंड, जो आपको यहाँ पे व्यू देखने के लिए मिल रहा है तराजू वाला, ये एक न्याय की देवी का प्रतीक बनाया गया है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो तराजू का प्रतीक वहीं पे माना जाता है न्याय के लिए। अगर हम और आगे की ओर जाते हैं, आगे जाके मुझे और क्या देखने के लिए मिल रहा है। आगे जाके नरसिंह मंदिर है। यहाँ पे नरसिंह मंदिर की हालत तो बहुत बदतर हो गई है यहाँ पे, और नरसिंह भगवान का झूला है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस मंदिर की हालत कर दी गई है। बिल्कुल खंडर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे नरसिंह भगवान के दर्शन कर रहे हैं भैया। भैया नरसिंह भगवान के दर्शन करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है नरसिंह भगवान मंदिर। अगर मैं नीचे के साइड का व्यू दिखाऊं तो बेहतरीन व्यू देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं आगे की ओर जाऊं
तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का मंदिर है, बट यहाँ पे ताला लगाया है। इसके बारे में हमको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पा रही है। अगर मैं इस वाले मंदिर में जाऊँ, ये बिराम देव कक्ष है बिराम वाला, लेकिन इसकी हालत इतनी बदतर कर दी गई है, आप यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक पाओगे। इसकी हालत बहुत बेकार हो चुकी है, ये बिल्कुल टूटने के कगार पे आ चुका है। तो फ्रेंड, फिर से एक जगह हमको नज़र आ रही है, यहाँ पे चूल्हा वगैरह लगाया गया है। तो इसको देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पे जब कभी मंदिर में भंडारा होता होगा, यहाँ पे प्रसाद वगैरह बनता होगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। आगे की ओर बढ़ते टाइम पे मुझे, अगर मैं मैदान की बात करूँ, मंदिर में पूरी घास हुई। फ्रेंड, यहाँ पे फिर से एक प्रतिमा लगी हुई है। अगर मैं नीचे नक्काशी दिखाऊं तो आपको क्लोज से, तो कुछ इस प्रकार की नक्काशी आपको देखने के लिए मिल रही है। शायद ये जिया रानी की फ़ोटो होगी या प्रतिमा हो सकती है, ज़्यादा मुझे भी पता नहीं है। अगर मैं आपको और दिखाऊं ऊपर, तो कुछ इस प्रकार की प्रतिमा यहाँ पे भी लगी हुई है और चारों ओर घंटी लगी हैं। तो मंदिर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को इसके मंदिर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में ये भी मंदिर इतिहास बन के रह जाएगा। इतिहासों में ही रह जाएगा ये मंदिर, जिस प्रकार से इसकी कंडीशन हो चुकी है। आप देख सकते हैं छत की हालत कितनी बुरी है। तो फ्रेंड, अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने के बाद आपको दिखाता हूँ जिया मंडप। तो जिया मंडप है, यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा लगाई हुई है, हनुमान जी की प्रतिमा भी है। अगर मैं आपको और क्लोज जाके दिखाऊं तो कुछ इतनी बड़ी प्रतिमा यहाँ पे हनुमान जी की देखने के लिए मिल रही है। तो फ्रेंड, अगर मैं इस प्रतिमा की बात करूं तो ये मुझे सूर्य भगवान का प्रतीक देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो इस नक्काशी में भी प्रतिमा बनाई गई है, आप देख सकते हो। तो हल्का हल्का यहाँ पे इसमें चेहरा और आंखें बनी हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का व्यू मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड, कुछ इस पर तो फ्रेंड, अगर मैं आपको मंदिर की कुछ अन्य प्रतिमाएं दिखाऊं तो कुछ प्रतिमाएं ये देखने के लिए मिल रही है मुझे, अब जिनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन मैं आपको प्रतिमा दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड, साथ में मुझे यहाँ पे एक वर्मा जी की प्रतिमा देखने के लिए मिली। तो फ्रेंड, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर कभी आपको मौका मिलता है तो इस स्थान पर ज़रूर आइए।